उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे लाभ हानि में डिस्काउंट की, और डिस्काउंट के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है तो इसको भी आज अपन पूरा कर लेते हैं। इसके साथ में आपका लाभ हानि वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। लगभग 10 घंटे की क्लास रही अपनी। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा था लाभ हानि के अंदर मैंने सबसे पहले तो एक आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा आपको क्वेश्चंस के अंदर अंकित मूल्य दे देगा। आपको सबसे पहला जो प्रश्न था वो तो यही था कि सर आपको क्वेश्चंस के अंदर पहले तो 3-4 डिस्काउंट दे देगा और पूछेगा बताओ इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। 3-4 डिस्काउंट दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा बताइए इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। एक प्रश्न तो ये। दूसरा जो प्रश्न है वो आपको मैंने कहा था कि क्वेश्चंस के अंदर आपको ये कहेगा कि भाई अंकित मूल्य इतने % अधिक लगाया और उसके बाद इतना डिस्काउंट दिया तो बताओ प्रॉफिट % कितना है या लॉस % कितना है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस में अंकित मूल्य दे रखा था और 2 डिस्काउंट दे रखे थे या 3 डिस्काउंट दे रखे थे। आपको पूछा था खरीद मूल्य कितना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के अंदर खरीद मूल्य दे रखा था, 2 डिस्काउंट दे रखे थे, आपसे पूछा था बताओ अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों ने बेसिक जो फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस जो भी डिस्काउंट था, 100 माइनस डिस्काउंट, जितने भी 2-3 जो भी हैं, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3, और लास्ट में अपना खरीद मूल्य आता था। वो हम लोगों ने देखा था। एक क्वेश्चन अब और लिखते हैं। देखो लिखें प्रश्न, एक दुकानदार, या ऐसे लिखना, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, लिखना आप लोग 12,000 रुपए का एक मोबाइल, 12,000 रुपए का एक मोबाइल 2 क्रमागत बट्टों, 12,000 रुपए का एक मोबाइल 2 क्रमागत बट्टों क्रमशः 2 क्रमागत बट्टों के बाद, 12,000 रुपए का एक मोबाइल 2 क्रमागत बट्टों के बाद 6,780 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, यदि पहला बट्टा 12,000 रुपए का एक मोबाइल 2 क्रमागत बट्टों के बाद में 6,780 रुपए में खरीदा गया। यदि पहला बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा होगा। बताइए, तो दूसरा बट्टा होगा 12,000 रुपए का एक मोबाइल है, 2 डिस्काउंट के बाद इतने में खरीदा गया। तो यदि पहला बट्टा ये है तो बताइए दूसरा बट्टा क्या होगा। बताइए, आप लोगों ने कर भी दिया होगा, आप लोगों ने सभी ने कर दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले 12,000 रुपए का एक मोबाइल है तो ये लिख दिया हमने 12,000 रुपए अंकित मूल्य। 12,000 रुपए का एक अंकित मूल्य है, उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए। बताओ पहला बट्टा 20%, 20% का मतलब सर 80/100। भाई 20% का मतलब 80/100। दूसरा डिस्काउंट सर नहीं पता ना, तो 100 माइनस एक्स और बट्टा में 100 बराबर में मुझे बताओ खरीदा कितने में, 6,780 रुपए, 6,780 रुपए। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ से मैं इसको हल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं हल करने के लिए देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 1 2 1 और 2, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। 8 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 8 बार 64, 8 बार दे दिया 64 हो गया। 8 बार देने पर कितना हो गया, 64 हो गया। अब मुझे बताओ 64 पीछे कितने बचे, पीछे बच गए आपके 64, मतलब फिर 8 का भाग तो जाएगा ही नहीं। 64
65 66 67 3 बज गया, ठीक है। 38 में तो भाग ही नहीं जाता है भाई, तो क्या करें, एग्जैक्ट आएगा नहीं, फिर पॉइंटों में आएगा ना, पॉइंटों में आएगा ना। तो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। देखो क्वेश्चंस के अंदर मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ। आप लोगों का भी आंसर यदि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ये लोग, ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर कट जाए भाई, एग्जैक्ट आंसर आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 20, ठीक है। आप भी परिवर्तन कर देना, ठीक है। यहाँ से आप भी परिवर्तन कर देना, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 8 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 8 बार। अब पीछे बचे 3, 32 में 4 बार, अब देखो पूरा पूरा चला गया। 12 का पहाड़ा इसके अंदर देते हैं, तो 12 7 84, ये 7, ठीक है। अब मुझे बताओ पीछे क्या बचा इधर से, 100 माइनस एक्स बराबर में कितना हो गया, 70। तो बताओ एक्स का मान कितना आ जाएगा सर, 30%। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 30% अपना आंसर आ जाएगा। पहले तो प्रश्न के अंदर 80 की जगह 20 कर देना, ताकि मेरा वैल्यू एग्जैक्ट कट जाए। सबसे पहले वैल्यू एग्जैक्ट कट जाए, इसलिए प्रश्न में वैल्यू चेंज कर देना। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहां तक। एक प्रश्न आप लोग करके बताओ, प्रश्न एक आप लोग करके बताना। मैं कह रहा हूं 8,000 रुपए की एक घड़ी, 8,000 रुपए की एक घड़ी, 8,000 रुपए की एक घड़ी, 2 क्रमागत बट्टों के बाद, 2 क्रमागत, 8,000 रुपए की एक घड़ी 2 क्रमागत बट्टों के बाद, 2 क्रमागत बट्टों के बाद 5,040 रुपए में खरीदी गई, 5,040 रुपए में खरीदी गई। आठ 8,000 रुपए की एक घड़ी 2 क्रमागत बट्टों के बाद 5,040 रुपए में खरीदी गई। यदि दूसरा बट्टा, यदि दूसरा बट्टा 30% हो, तो पहला बट्टा होगा, तो पहला बट्टा होगा। 8,000 रुपए की एक घड़ी है जो 2 डिस्काउंट के बाद में 5,040 रुपए में खरीदी गई। यदि दूसरा बट्टा 30% हो, तो बताओ पहला बट्टा होगा। अब आप लोग करके देखिएगा। 8,000 रुपए की एक घड़ी है जो 2 डिस्काउंट के बाद में 5,040 रुपए में खरीदी गई। यदि दूसरा बट्टा 30% हो, तो पहला बट्टा होगा। बताइएगा, सभी ने कर लिया होगा, सभी ने कर लिया होगा। सबसे पहले तो सर वैल्यू कितने का है, ठीक है। 8,000 रुपए की घड़ी है, ये लो 8,000 रुपए की घड़ी इनटू पहला बट्टा नहीं पता ना सर, पहला बट्टा नहीं पता है तो 100 माइनस एक्स लिख दो ना, 100 माइनस एक्स लिख दो, और बट्टा में वही 100 इनटू दूसरा बट्टा। सर दूसरा बट्टा हमें पता है 30%, तो सर 30% है तो 70 बट्टा 100 लिख दीजिए। और अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस करेंगे तो इधर 5,040 आना चाहिए। कितना, 5,040 अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, 5,040 आता है। देखिएगा सबसे पहले तो सर यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 1 2 1 2 ये भी कट गया। अब सर 7 से काटते हैं, 7 का पहाड़ा 7 बार 49, पीछे 1 बच गया 14 में 2 बार, और ये 0। वापस 8 का भाग इसमें दे देते हैं, 8 9 72, और ये 90। तो मुझे बताओ 100 माइनस एक्स बराबर 90 है भाई, 100 माइनस एक्स बराबर दे रखा है 90। तो बताओ एक्स का मान कितना आ जाएगा सर, 10%। एक्स का मान कितना आ जाएगा अपना, 10% आंसर आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा अपना, 10% आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस ध्यान रखना। अब देखो
अगला जो टाइप का क्वेश्चंस है उसके अंदर एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, पूछे जाते हैं। अब आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो अभी लिखना मत भाई, है ना, अभी लिखना मत प्रभु, ठीक है। जब क्वेश्चंस के अंदर आपको जब प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा हो तथा डिस्काउंट परसेंट भी दिया हो, ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, जब क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, जब क्वेश्चंस में प्रॉफिट परसेंट तथा डिस्काउंट परसेंट दिया हो, जब क्वेश्चंस में प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो उस स्थिति के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखना है, आप लोगों को इसको याद करना है भाई, ठीक है। इससे प्रश्न डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। एक फॉर्मूला बना रहे हैं, उस फॉर्मूले पे ध्यान रखना है। कैसे बनेगा फॉर्मूला वो भी बताऊंगा, क्वेश्चंस को तरीके से करके भी देखेंगे, एक्स वाई मान के भी देखेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जब क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो क्वेश्चंस के अंदर एक होता है एमपी, जिसे आप बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य। उसके अंदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जोड़ा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और इंटू सीपी, ठीक है, इंटू सीपी। ये आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला है जो कि बहुत याद रखना है भाई, ठीक है। एक बार इसको लिखें आप, अभी समझ में आ जाएगा क्या हुआ कैसे हुआ, अभी हम लोग आराम से समझ लेंगे। पहले आप लोग इसको लिख दीजिए। जब क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट परसेंट दिया हो, क्वेश्चंस के अंदर डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो उस स्थिति के अंदर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सीपी। एक बार इसको राइट डाउन करें आप लोग, एक बार इसको आप नोट डाउन करिए। लिख दिया आप सबने। अब एक प्रश्न लिखें आप लोग, एक प्रश्न लिखेंगे, लिखो। एक दुकानदार प्रश्न लिखेंगे, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करें, कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करें कि ग्राहक को 5% डिस्काउंट देकर, ग्राहक को 5% डिस्काउंट देकर, 5% डिस्काउंट देकर, मान लेते हैं अपन 5% डिस्काउंट देकर 14% लाभ कमा ले, 14% लाभ कमा ले। बताइए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, ठीक है, कि ग्राहक को 5% डिस्काउंट देकर 14% लाभ कमा ले। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, मैं एक बार तो आपको तरीका बताता हूं, ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार तरीका बताता हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस पे आएंगे, इस फॉर्मूले पे। सबसे पहले इधर देखिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को पहले तरीके से बात करता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, भाई कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करें कि ग्राहक को 5% डिस्काउंट देकर 14% लाभ कमा ले। इसका मतलब हमें यह पूछना है कि भाई जितने में भी खरीदा ना, उससे मैं कितना ज्यादा प्राइस लगाऊं, कितने % ज्यादा लगाऊं। तो सबसे पहले तो हमें इसको मानना पड़ेगा। आप कुछ भी मान लो, यहां पर सबसे पहले तो आप सपोज मान लेते हैं कि किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा। सपोज आपने किसी वस्तु को कितने में खरीदा सर, 100 रुपए में खरीदा। किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, और उस पे आपने लाभ कितना कमाया सर, 14% का लाभ कमाया। इसका मतलब आपने उसको बेचा कितने में सर, 114 में। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि मैंने, ठीक है, मैंने माना है भाई, मैंने मान लिया, मैंने माना कि 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी, जरूरी नहीं है आप 100 मानो, कुछ भी मानो,
ठीक है, मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उस पर 14% का लाभ हुआ तो मैंने 114 में बेचा। अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं यहां पर सर एक तो अंकित मूल्य की बात हो रही है तो अंकित मूल्य भी तो मानना पड़ेगा। चलो मैं अंकित मूल्य भी मान लेता हूं। चलो अंकित मूल्य मैं x मान लेता हूं। अंकित मूल्य मैंने x मान लिया और उस पर डिस्काउंट कितना दिया सर 5%, तो उसको बेचा कितने में? भाई वस्तु का अंकित मूल्य x है, उस पर 5% डिस्काउंट दे दिया तो सर x इंटू 95/100, बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? भाई यहां पर x रुपए की कोई वस्तु थी जिस पे रेट आपने x लगाया, उस पे 5% डिस्काउंट दिया तो उसको 95/100 में बेचोगे। जबकि क्वेश्चंस के अंदर ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इन दोनों को बराबर करूंगा तो मुझे बताओ x इंटू 95/100 किसके बराबर हो गया सर? 114 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 114 के। तो मुझे बताओ x बराबर कितना आ जाएगा? 114 बट्टा में 95 इंटू 100, मुझे ये बताओ। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 114 बट्टा 5। अब इसको यदि मैं 5 से काटता तो ये 19 बार कटता है, ये 5 से काटने पर 20 बार कटता है। ये 19 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 6 इंटू 2 कितने हुए सर? 120 हो गया। शो बराबर 120 हो गया। मतलब x का मान कितना आ गया सर? 120। x आपने क्या माना था सर? MP माना था। मुझे ये बताओ आपने वस्तु को खरीदा कितने में था? ठीक है, वस्तु पर कितने % मूल्य बढ़ाकर अंकित किया? मुझे बताओ आपने खरीदा कितने में था? 100 में। उस पर रेट कितने लगाई? 120। तो कितने ज्यादा हुई? 20% ज्यादा। 20% क्या हो गया? अधिक मूल्य। अरे ये बात समझ में आई? 20% क्या हो गया सर? अधिक मूल्य लगाया। ये तो इसका तरीका है, हम लोगों ने इतना मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने तरीका बताया भाई, ये तो आप लोगों को मैंने तरीका बताया। अब आप लोग ये फॉर्मूला देखो कैसे है, इधर देखिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला आप लोग देखिएगा। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, मैं एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने %, सबसे पहले प्रश्न के अंदर देखना 5% डिस्काउंट भी लिखा है, एक तो डिस्काउंट लिखा है, एक प्रॉफिट लिखा है। मैंने कहा ना प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो, जब भी प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए सर, MP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर? 14। ठीक है, तो 114 हो जाएगा। कितना? 114 बट्टा में 100 माइनस डिस्काउंट। मुझे बताओ 100 में से डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 5। 100 में से 5 गए, कितने हो गए सर? 95। और इनटू आपसे पूछा है क्रय मूल्य, CP दे रखा है? नहीं दे रखा। जब भी नहीं दे रखा है उस स्थिति में आप 100 माने, जब भी नहीं दे रखा है उस स्थिति में हमेशा क्या मानेंगे? 100 माने। तो यहां पर मैंने लिख दिया 100। ठीक है, हमेशा 100 माने। अब यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिएगा, मैं इसको 5 से काटा था, अभी ये 19 बार कटा था, ये 20 बार कटा था, ये 6 बार कटा था, तो ये कितना आ गया सर? 120 आ गया। तो मुझे बताओ 100 से 120 कितना हो गया? 20% अधिक, 20% अधिक मूल्य। लिख दीजिए इसे, लिख दीजिए इसे। आप लोग इस मेथड से ध्यान रखना, इससे ही करना है। लिख दिया आप सबने? चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताओ, सेम क्वेश्चन वापस लिख रहा हूं। बताइए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, एक दुकानदार, वापस लिखेंगे, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करें, मूल्य बढ़ाकर अंकित करें कि ग्राहक को एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने % मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि ग्राहक को 8% डिस्काउंट देकर, ग्राहक को 8% डिस्काउंट देकर
15% लाभ कमा लें। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने % मूल्य बढ़ाकर अंकित करें कि ग्राहक को 8% डिस्काउंट देकर 15% लाभ कमा ले। बताइएगा। सबसे पहले तो यहां पर 8% डिस्काउंट देकर 15% लाभ कमा ले। तो अभी मैंने कहा था MP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 15, तो सर 115। डिस्काउंट कितना है सर 8 मतलब 92 और इनटू आपसे क्या पूछा है, ठीक है, यहाँ तो 100 हो जाएगा क्रय मूल्य। अब मुझे बताओ ये किसी से कट रहा है क्या? सर ये किसी से कट रहा हो तो बताओ। सर इन दोनों में आप लोग देखो तो किसी का भाग जा रहा है, इन दोनों में आप लोग देखोगे तो किसी का भाग जा रहा है, ठीक है। पहले तो देखो कभी पता नहीं चले ना तो आप लोग इसका अंतर करके देखो। 115 और 92 का अंतर करो, 115 और 92 का अंतर करोगे तो सर 23 आएगा। यानी कि इस दोनों का HCF है वो 23 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ HCF कितना है 23। इसका मतलब इसमें 23 का भाग जाएगा भाई, इसमें 23 का भाग देंगे 4 बार, इसमें 23 का भाग देंगे 5 बार। अब 4 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे सर 25 बार, तो 25 × 5 कितने हुए सर 125 हो गया, ठीक है। MP बराबर कितना आ गया सर 125 आ गया। मतलब 100 वाली चीज कितने में, 100 वाली चीज पे कितनी रेट लगा रहे हैं 125। तो बताओ डिस्काउंट कितना हुआ सर 25% ज्यादा प्राइस। कितना हो गया 25% अधिक मूल्य। कितना हो गया 25% अधिक मूल्य। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इसमें। मैं आपसे कहूं एक दुकानदार 450 रुपए मूल्य वाली, एक दुकानदार 450 रुपए मूल्य वाली, एक दुकानदार 450 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर, एक दुकानदार 450 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें, कितना मूल्य अंकित करें। एक दुकानदार 450 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें कि ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर, ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर, ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर 15% लाभ कमा ले। बताओ एक दुकानदार 450 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें कि ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर 14% लाभ कमा ले। बताइए इसका आंसर। एक दुकानदार 450 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें कि ग्राहक को इतने का डिस्काउंट देकर इतने का लाभ कमा ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितना मूल्य अंकित करें, इसका मतलब अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 15 तो 115। डिस्काउंट कितना है सर 10 मतलब 90 और इनटू CP क्या मानूं 100 मानूं? नहीं सर, इस बार दे रखा ना भाई 450 रुपए वाली वस्तु थी, इसका मतलब 450 में आपने कोई वस्तु खरीदी है, उस पर कितनी रेट लगाए तो 450 ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इस 0 से 0 को काट देना, 9 का पहाड़ा इसमें 45 में 5 बार। अब आप 5 को इससे गुणा कर लीजिए तो 15 × 5 75,
ठीक है, 15 इंटू 5 कितने हो गए 75। आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 575 रुपये। कितना मूल्य लगाना पड़ेगा 575 रुपये, उस पर आंसर आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। बताओ कर लोगे, कोई दिक्कत? एक प्रश्न वापस लिखें, एक प्रश्न आप लोग वापस लिखेंगे। मैंने कहा ये देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 840 रुपये अंकित करता है। 840 रुपये अंकित करता है। 840 रुपये अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 840 रुपये अंकित करता है। यदि वह ग्राहक को कुछ भी लिख लेते हैं, यदि वह ग्राहक को 25% डिस्काउंट देकर, 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का खरीद मूल्य होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य या खरीद मूल्य होगा। तो वस्तु का खरीद मूल्य होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 840 रुपये अंकित करता है। यदि वह ग्राहक को 25% डिस्काउंट देकर, 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा? बताइए कोई प्रॉब्लम्स? सबसे पहले एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 840 रुपये अंकित करता है और ग्राहक को इतने का डिस्काउंट देकर इतने में। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 20 मतलब 120, डिस्काउंट कितना है 25 मतलब 75, और सीपी, अरे 100 मत मानना, हमें तो सीपी ज्ञात करना, खरीद मूल्य ज्ञात करना है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना, ठीक है, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इस 0 से 0 को ही काट देता हूँ, और 12 का पहाड़ा 12 7 84। ठीक है, अब 75 इंटू 25 कर ली, 75 इंटू 7 कर लीजिए, 7 इंटू 5 35 और 7 7 49 और 3 49, 50, 51 और 52। आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। यानी उसको खरीदा कितने में था 525, और उस पर यदि 840 रुपये लगाएंगे तो 20% का डिस्काउंट लाभ कमा लेंगे 25% का डिस्काउंट देकर भी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने जो 6 क्वेश्चंस बताए एक जैसे क्वेश्चंस थे, लेकिन एक बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया और डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया था। तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मैंने ये प्रश्न लिखा, देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर, 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर 10% लाभ कमाता है। यदि वह 10% डिस्काउंट दे, तो उसका लाभ परसेंट होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। बताओ, ये प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस पे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, पूछा जाता है भाई, इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखना।
करें आप लोग। यदि वह 20% डिस्काउंट देता है ना, तब तो 10% लाभ कमाता है, और यदि वह 10% डिस्काउंट दे तो उसका लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। बताइएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर 10% प्रॉफिट कमाता है। यदि वह 10% डिस्काउंट दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट होगा। देखो, दो प्रश्न एक साथ में हैं भाई, दो प्रश्न एक साथ में हैं, कैसे करना है। पहला देखो, यहाँ तक छोड़ो आप, प्रश्न में 20% डिस्काउंट देकर 10% लाभ कमाया। भाई 20% देकर 10% लाभ कमाया, 10% लाभ मतलब 110 हो गया, और 20% मतलब 80 हो गया। मुझे ये बताओ, क्या सीपी दे रखा है? नहीं दे रखा सर, 100 मान लो। तो बताओ ये क्या आया सर? अंकित मूल्य। ये क्या आ गया? अंकित मूल्य। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सीपी, ये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, यदि वह 10% डिस्काउंट दें। सर 10% डिस्काउंट देने का मतलब 90 हो गया, और कितने परसेंट का लाभ कमाए ये नहीं पता इस बार तक, तो 100 प्लस पी परसेंट लिख लेते हैं। और सीपी दे रखा है क्वेश्चंस में? नहीं दे रखा सर, फिर से 100 मान ले। अरे वस्तु तो वही है ना, सेम वस्तु है, इसके लिए भी वही वस्तु, इसके लिए भी है, दोनों का अंकित मूल्य भी सेम होगा, तो ये अंकित मूल्य सेम कर लिया। मुझे ये बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सीपी। बस यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, सबसे पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, ठीक है, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। चलो 11 इंटू 9 99, ठीक है, 990, और 8 इंटू 100 800, और प्लस का 8 पी परसेंट, 8 पी परसेंट। 800 उसमें से घटाएंगे तो सर क्या बचेगा? 190 बचेगा। 190 बराबर में 8 पी परसेंट। तो मुझे बताओ पी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? पी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 190 बट्टा 8, 190 बट्टा 8, 190 का आधा कर लो, 190 का आधा 95 हो गया सर, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर 8 का आधा 4, यहाँ से इसमें सॉल्व करेंगे तो सर 2 बार जाएगा, ठीक है, पीछे बचेंगे 1, 15 में सर 3 बार जाएगा, ठीक है, 12 पीछे बचेंगे 3 बट्टा 4%, यानी कितना आएगा सर? 23 सही 3 बट्टा 4% आएगा। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन से पूछा जाता है। लिखिए इसको। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इतना % डिस्काउंट देकर इतना % लाभ कमाता है। कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? सबसे पहले तो देखो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सीपी, ये भी एमपी ये भी एमपी, दोनों को बराबर कर लिया। देखो एक बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, एक बार दिल्ली पुलिस के अंदर ये प्रश्न आया था, उसमें लिखा था कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, देखना पेपर भले ही, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं दे, यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं दे तो उसका लाभ % होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ये प्रश्न आ रखा है भाई, दिल्ली पुलिस में भी आ रखा है, 2014 के अंदर एसएससी में भी आ रखा है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है, यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं दे तो उसका लाभ % होगा। बताओ
बताइएगा। बताइए, इसको कर दिया आप सबने? सबसे पहले दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता मतलब 120, 20 का डिस्काउंट मतलब 80, और MP 100 अपन मान लेते क्रय मूल्य। यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं दे, कोई डिस्काउंट नहीं मतलब 0, 100 में से 0 घटाऊंगा सर 100 ही रहेगा, और यहाँ 100 प्लस P% करेंगे और इनटू आपसे वही 100 क्रय मूल्य, दोनों को कर लो बराबर। इस 100 से इस 100 को काट दो, और इसमें 40 का पहाड़ा 2 बार, इसमें 40 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा इसमें दे दो 50 बार, और 50 इंटू 3 150 बराबर में कितना हो जाएगा सर? 100 प्लस P%। तो बताओ P% बराबर कितना हो जाएगा? इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा सर 50। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50%। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा सर? 50% लाभ हो जाएगा। ध्यान रखना, पूछा हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और लिखते हैं, देखो क्वेश्चंस और प्रश्न। एक SSC मेंस में एक बार प्रश्न आया था, थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी, लिखवा देता हूं मैं लोग। लिखो, एक व्यापारी एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कैलकुलेटिव रहेगा थोड़ा सा ना। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 4% डिस्काउंट देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 4% डिस्काउंट देता है तथा 15 वस्तुओं की खरीद पर तथा 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री भी देता है, और एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 4% डिस्काउंट देता है और 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री भी देता है, मतलब 2 डिस्काउंट हो गए, एक तो ये वाला और एक वाला। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालना पहला, और 35% लाभ कमाता है, और 35% लाभ कमाता है। तो बताओ अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य, क्रय मूल्य। तो बताओ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये SSC मेंस में आया हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस रहेगा, बाकी प्रश्न बहुत इजी है भाई। ठीक है, वही देखो, आपको लाभ दे रखा, डिस्काउंट दे रखा, MP प्लस 100 वही रहेगा, MP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, वही रहेगा, बस आप लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकालिए, हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो जाए, बताइए। पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकालो आप। सबसे पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकालिए। 4% डिस्काउंट तो ही है, 15, एक तो 4% डिस्काउंट है हमारे पास में भाई, एक तो हमारे पास में 4% का डिस्काउंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में एक डिस्काउंट तो है 4%, और दूसरा डिस्काउंट 15 वस्तुओं की एक वस्तु फ्री में। तो सर 1 बट्टा में 15 प्लस 1 16 और इंटू 100। देखिए ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी रहेगी। अब यहाँ से मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये बताओ, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये सर 4 बार कट गया, और ये 4 बार 25 कट गया। ठीक है, ये 4 से काट रहा हूँ मैं, 4 से इसको काट रहा हूँ, तो 25 बट्टा 4 मतलब 6 सही 1 बट्टा 4% हो गया।
तो मुझे बताओ ये टोटल डिस्काउंट, एक तो 4% डिस्काउंट हो गया, एक 6.25% डिस्काउंट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमारे पास में हम सिर्फ सर ये अंकित मूल्य क्रम मूल्य का अनुपात पूछा है, एमपी और सीपी का रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले 4% डिस्काउंट को 4% लिख दिया, और 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री मिलती है तो 1/16 इंटू 25 किया, 100 किया, तो सर ये 4 बार, ये 25 बार, तो 6.25% हो गया। कितना हो गया? 6.25% हो गया। ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दूं भाई, इन दोनों का समतुल्य बट्टा, इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे? समतुल्य। मुझे बताओ समतुल्य भूल गए कि याद है? समतुल्य भूल गए कि याद हैं? कैसे निकालते थे समतुल्य? सर 100 मानते थे इंटू 100 माइनस प्रॉफिट। तो मुझे बताओ यहां से 100 में से 4 घटाया तो कितना हो गया सर? 96/100 इंटू 6.25% का मतलब सर 1/16। 6.25% का मतलब क्या होता है सर? एक सेकंड मैंने ये क्या कर दिया, 4 का पहाड़ा 6 बार, 24 से 25, सही है? ठीक है, एकदम सही है। इसका हो गया 1/16, यानी सर 16 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया भाई, 16 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया मतलब 15 बचा। कितने में से? 16 में से। बस यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे। 16 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। और ये 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ 15 इंटू 6 90। तो मुझे बताओ 100 वाली चीज अपने को 90 मिल रही, कितना हो गया? 10% डिस्काउंट। कितना हो गया? 10% डिस्काउंट हो गया। अब मुझे बताओ, अब हमारे पास में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। बताइए एमपी बराबर क्या था? 100 प्लस प्रॉफिट, लिख के बता रहा हूं पूरा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट इनटू सीपी। अब मुझे बताओ एमपी बट्टा सीपी, मुझे तो यही चाहिए, एमपी बट्टा सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर? 35, 35 मतलब 135 बट्टा में डिस्काउंट कितना होगा सर? डिस्काउंट कितना होगा? 4 मत लिखना, 6.25 भी मत लिखना, डिस्काउंट लिखना 10, तो 10 घटाऊंगा तो सर 90 हो गया। तो मुझे ये बताओ यहां से, ठीक है सर, इसके अंदर आप लोग भाग दोगे ना, 45 का पहाड़ा इसमें 3 बार और इसमें 2 बार, तो एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा, एमपी और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना था, थोड़ा सा दिमाग चलाना था भाई। थोड़ा सा आपको माइंड चलाना था, बाकी प्रश्न बहुत इजी हैं। बताइएगा कोई प्रॉब्लम्स? कर लोगे ना? अरे यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? सबसे पहले तो सिंपल सा, सबसे पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकाल देना भाई। ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के बाद यहाँ से कैलकुलेशंस कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को भी ध्यान रखना। मान लो कोई भी यहाँ पर वैल्यू और कुछ वैल्यू देता तो भी आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो इस प्रश्न को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। एक आध क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। चलो मैं आपसे पूछूं, अरे इसी में लिख लेते हैं ना, इतना पूरा प्रश्न क्यों लिख रहे हैं अपन लोग? ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आप लोग देखो कैलकुलेशंस करना, मैं मन से कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, मन से कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ 4% की जगह मैंने लिख दिया, मान लो 4% की जगह मैंने लिख दिया, ठीक है 4% की जगह मैंने लिख दिया, ये 4% की जगह मैंने लिख दिया सपोज 20% डिस्काउंट। लिखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देता है तथा 20% डिस्काउंट देता है तथा 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 3 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देता है तथा 3 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री भी देता है, और 1 वस्तु फ्री भी देता है। ठीक है, लिख दिया आपने। और क्या लिखूं बताओ?
लाभ कितना लें बताओ, और 5% लाभ कमाता है, तो बताओ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। करिए आप सॉल्व। मैंने ऐसे ही एक प्रश्न बना दिया भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देता है और 3 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री भी देता है, तो बताओ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बताइएगा। सबसे पहले तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे सर। सबसे पहले तो हम लोग ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे। कैसे भाई सर, 20% डिस्काउंट देकर 3 वस्तुओं की 20% डिस्काउंट, एक तो हमारे पास 20% हो गया, ठीक है, एक 20%, एक 3 वस्तुओं खरीद पर एक फ्री मिल रही है, तो 1/4 इंटू 100, तो सर कितना हो गया सर 25%। अब मुझे बताओ इन दोनों का इक्वलेंट निकालना है, तो इक्वलेंट कैसे निकलेगा सर, 100 इंटू 80/100 इंटू 75/100, ठीक है, 75/100। इस 100 से ये 100 कट गया और एक 0 से ये 0 कट गया, ये 2 बार और ये 15 बार, 2 का पाड़ा इसमें 4 बार और 15 इंटू 4 कितने हो गए 60। तो मुझे बताओ 100 वाली चीज़ कितने मिल रही है सर 60 में, तो डिस्काउंट कितना हुआ 40%। तो डिस्काउंट कितना हो गया सर 40% डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया 40%। अब आप लोग फॉर्मूले में अपना वैल्यू रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, MP बट्टा CP, डायरेक्ट लिख रहा हूँ MP बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर 5%, तो सर 105 बट्टा में डिस्काउंट कितना है सर, डिस्काउंट हो रहा है सर 40 मतलब 60। बस यहाँ से आप लोग 15 का पहाड़ा इसमें, 15 का पहाड़ा इसमें 4 बार और 15 का पहाड़ा इसमें, 15 का पहाड़ा इसमें 7 बार, ठीक है, 15 का पहाड़ा इसमें 7 बार, तो अनुपात कितना हो गया 7/4 हो गया। अनुपात कितना हो जाएगा सर 7/4 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। चलो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास एक और हैं, ये बताओ। एक प्रश्न है मेरे पास, लिखना आप लोग। ये प्रश्न है, एक दुकानदार, ठीक है, अपना टॉपिक खत्म हो चुका है, ऐसे मेरे पास एक आध क्वेश्चंस और हैं तो मैं वो भी लिखवा देता हूं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, कैलकुलेशंस थोड़ी सी करना, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% डिस्काउंट देकर, डिस्काउंट या कमीशन जो भी है, डिस्काउंट देकर 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ कमाता है और कुल 56 रुपए लाभ होता है, और कुल 56 रुपए लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ये करो आप लोग, कैसे भी करो, देखो आपको जैसा समझ में आता है दिमाग लगाइए और करिए। 23 का डिस्काउंट दिया, 10 का लाभ कमाया, कुल 56 रुपए का लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है भाई, ये प्रश्न आ चुका है बहुत बार, ध्यान रखना।
बताइए भाई, क्वेश्चंस के अंदर लाभ दे रखा है, मुझे बताओ क्वेश्चंस में लाभ दे रखा और लाभ का परसेंटेज भी दे रखा है, तो मुझे बताओ क्या मैं वस्तु का क्रय मूल्य नहीं निकाल सकता? कैसे सर? लाभ क्वेश्चंस में लाभ ये रहा और क्रय मूल्य मतलब 100, क्रय मूल्य मतलब 100, ये अपना वास्ते आ गया क्रय मूल्य। सर इस जीरो से इस जीरो को काटूंगा तो बताओ 560 क्रय मूल्य आया कि नहीं आया? अरे 560 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। हमें पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य, हमें प्रश्न में क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। भाई वस्तु का अंकित मूल्य सर एमपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर 10, तो 110, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 23 इन 20, 23 का मतलब कितना लिखो सर? ये हो जाएगा आपका 77 और इनटू सीपी कितना है 560, बस एमपी आ गया अपना। ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सर 7 का पहाड़ा इसमें 11 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 8 बार, 7 8 56, 11 का पहाड़ा इसमें 10 बार, तो मुझे बताओ एमपी बराबर कितना आ जाएगा? 800 रुपये। एमपी बराबर कितना आ जाएगा? 800 रुपये। इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस में लाभ दे रखा था 56 रुपये, क्वेश्चंस के अंदर 56 रुपये लाभ दे रखा था, तो मैंने क्या किया 56/56 लाभ है, लाभ का परसेंटेज दे रखा, 100 से गुणा करते ही क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य आया तो फॉर्मूला लगा दिया एमपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सीपी। यहाँ से अपना एमपी आ गया 800 रुपये, यहाँ से अपना एमपी आ गया 800 रुपये। ठीक है, और लिखें क्वेश्चंस। एक प्रश्न मेरे पास और है, एक प्रश्न और है। दुकानदार ने, एक दुकानदार ने, एक प्रश्न और लिखेंगे, एक दुकानदार ने, अंतिम प्रश्न है, इसी के साथ अपना लाभ करने वाला चैप्टर खत्म होता है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट देकर, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर एक वस्तु को 16,800 रुपये में बेची। 16,800 रुपये में, 16,800 रुपये में बेचकर, 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया, 800 रुपये लाभ कमाया, 800 रुपये लाभ कमाया, 800 रुपये लाभ कमाया, तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा। करिए सर। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया और वस्तु को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमा लिया। बताइए, 20% डिस्काउंट देकर वस्तु को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा। बताइएगा। अरे सबसे पहले तो अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। मुझे बताओ क्वेश्चंस को कितने में बेचा है? 16,800 में बेचा है, 16,800 में। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट कितना है सर? 20%। 20% का मतलब क्या होता है सर? 1/5, यानी 5 रुपये की कोई एमपी था, उस पे
1 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, तो मुझे बताओ उसको बेचा कितने में, 1 रुपये का डिस्काउंट मतलब बेचा कितने में सर, 4 में बेचा, भाई 4 में उसको बेचा है, जबकि क्वेश्चंस में कितना बेचा, 16,800, किसके बराबर है, 4 के। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा MP, 5 से गुणा कर लो, 4 का पाड़ा इसमें 4 बार और 2 बार, बस ये इसका आंसर आ जाएगा, 4200 का डबल 8,400। एक सेकेंड जी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 20 और एक 21,000 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या है मैं देख लेता हूं भाई, ऑप्शंस मैं देख लेता हूं। %20 मतलब 1/5, 5 वाली चीज़ अपने को, 5 वाली जो चीज़ है वो 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, यानी 4 रुपये में उसको बेचा है, 5 वाली चीज़ पे एक डिस्काउंट 4 किसके बराबर है, इसके, तो टेजर बिल का अंकित मूल्य। आंसर 21 तो नहीं दे रखा भाई, चेक करना। ये देखो एक बार इसको, आंसर ये नहीं दे रखा है, 20% डिस्काउंट दिया। चलो एक बार मैं इसको और तरीके से मेथड से करते हैं अपन इसको, है ना। आंसर इसमें नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है देखो, वैसे 20% डिस्काउंट देकर 16,000 में बेच कर, ठीक है, 800 रुपये का लाभ कमाया। भाई SP इस पे 16,800 है, सबसे पहले तो SP ये है, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 16,800 का हो गया, मतलब 16,000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, 16,000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अंदर 800 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, 20% डिस्काउंट दिया है, तो 16,800 SP होगा, 20% डिस्काउंट मतलब 80 के बराबर होगा, 16,800 बट्टा में 80 × 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 का पाड़ा इसमें 2 बार और 1 बार। ठीक है, तो ये अपना आंसर 21,000 रुपये आ रहा है। भाई आंसर कितना आ रहा है, 21,000 रुपये ही आएगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना आएगा, 21,000। पूछा क्या, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ भाई, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है या खरीद मूल्य पूछा है, पूछा हुआ तो भाई यही है, लेकिन आपके इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखा है, इसमें ऑप्शंस 21,000 नहीं दे रखा है। CP 800 रुपये, 20% डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस आ गई, इसका मतलब इसको खरीदा कितने में, 16,000, उस पर रेट लिखी लगाई 21,000, 16,800 का डिस्काउंट दे दिया, 20 21 दूने 4200 रुपये इसमें से कम किया। ठीक है, आपका अंकित मूल्य यही आएगा, और अपन चेक कर लेंगे, इसमें मुझे ऑप्शंस ये नहीं दे रखा है, अगली क्लास के अंदर इसको अपन लोग चेक भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।